नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं देश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकारी नौकरी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि कल अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाए तब भी सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होगा। प्रमोद सावंत ने यह बयान एक कार्यक्रम में दिया। गोवा के सीएम ने कहा कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। कल अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाए तब भी सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होगा। प्रमोद सावंत ने स्वयं पूर्ण मित्र के लॉन्च के दौरान ये बात कही। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को प्रचार का आखिरी दिन था। इसके लिए प्रत्याशियों ने काफी शक्ति प्रदर्शन किया। किसी ने बाइक रैली निकाली तो किसी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इसी कड़ी में सिवान में रोड शो खत्म करके वापस लौट रहे प्लूरल पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर सिंह पर शहर के सदर अस्पताल के समीप पास अचानक से कुछ सामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर केमिकल वाली स्याही फेंकी। स्याही की कुछ छींटें उनकी आंख में चली गईं। इसके बाद उन्हें चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ी। उन्होंने स्थानीय थाने में घटना को लेकर शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के बहराइच में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में 10 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार गोंडा बहरीच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास जायरीनों से भरी वैन को अज्ञात वाहन ने सोमवार सुबह टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 6 जायरीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दक्षिण दिल्ली के मालदीव नगर में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ धन की हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। हाल ही में कांता प्रसाद के एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने के बाद वह लोकप्रिय हो गए। वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान न चल पाने से आर्थिक तंगी को लेकर अपनी व्यथा बताई थी। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में जनता के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसके कारण राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। गहलोत रविवार शाम राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति, नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में अनलॉक 6 के दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर यानी आज सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए सीबीआई हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। साथ ही सीबीआई का सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज शुरू होगा। इस सम्मेलन में साइबर अपराधों के बारे में बात होगी कि कैसे डिजिटल प्रचलन बढ़ने के साथ बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं और भ्रष्टाचार के रोकथाम के साथ ही इस सम्मेलन में विदेशों में जांच करने के दौरान आने वाली चुनौतियों जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। कोरोना वायरस से अब देश में उद्योगों को उबारने और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार दूसरा राहत पैकेज ला सकती है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए बताया कि सरकार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार जमीनी स्तर तक स्थिति की निगरानी कर रही है। साथ ही अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र या आबादी के हिस्से को किस समय पर मदद मुहैया कराई जाए, इस पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम उद्योग निकायों, व्यापार संघों, विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव लेते रहेंगे। मोस्ट वांटेड आतंकी डॉक्टर सैफुल्लाह मीर उर्फ गाजी हैदर के मारे जाने से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। घाटी में हिजबुल की कमर टूट गई है। एक बार फिर ये आतंकी तंजीम नेतृत्व विहीन हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और आईएसआई को वादी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन अब नेतृत्व विहीन हो गया है। आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। स्थानीय आतंकी समर्पण कर दे तो उनके बेहतर भविष्य की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के
गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पराली जलाने के चलते दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हो गई है। पराली के धुएं के चलते हवा के प्रभाव में भी बाधा आ रही है। रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40% रही। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब रहा। दिल्ली में रविवार को सीजन की सबसे अधिक पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले धुएं के प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी रही। इससे पहले सीजन का सबसे अधिक रिकॉर्ड 36% गुरुवार को रहा था, जबकि शनिवार को यह 32% दर्ज किया गया था। वेतन न मिलने के विरोध में उत्तरी नगर निगम के हिंदूराव, कस्तूरबा गांधी और राजन बाबू टीबी अस्पताल की सभी नर्स ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है। नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदुमती ने बताया कि निगम ने नर्सों का केवल जुलाई तक का वेतन दिया है। बकाया वेतन की मांग को लेकर कई बार निगम के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दीपावली पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सौगात देने के लिए 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ सकते हैं। कोरोना काल में तैयार हो चुकी 400 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को दीपावली से पहले काशी आमंत्रित किया जाए और तैयार हो चुकी परियोजनाओं की सौगात जनता को दिलवाएं। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के बीच चीन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास सियुचान तिब्बत रेल परियोजना का निर्माण शुरू होने जा रहा है। यह रेल परियोजना सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रही है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी रेलवे ने दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के यान और तिब्बत के लिंजी के बीच 2 सुरंग और एक पुल के लिए बोली आमंत्रित की है। साथ ही सिचुआन तिब्बत रेल के यान लिंजी खंड पर बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए भी बोली आमंत्रित की गई है। लिंजी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास स्थित है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आज से स्कूल खुल जाएंगे। रविवार को खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह स्पष्ट करना पड़ा। दरअसल सोशल मीडिया पर स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद रखने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक तथाकथित आदेश के कारण 2 नवंबर से स्कूल खुलने पर कुहासा गहरा गया था। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। और LAC पर चीन की सीमा के सामने जमाव बिंदु से नीचे पहुंच चुके तापमान में भी अड़िग खड़ी भारतीय सेना के डॉक्टरों ने एक अनूठी सफलता हासिल की है। सामान्य जीवन के लिहाज से बेहद कठिन हालात वाले क्षेत्र में सेना के डॉक्टरों ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर एक जवान की सफल सर्जरी को अंजाम देते हुए उसे अपेंडिक्स की समस्या से निजात दिलाई। सेना ने फॉरवर्ड सर्जरी सेंटर में सर्जरी को एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और एक कैप्टन सहित कुल 3 डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दिया। प्रदूषण के मामले में रविवार को कानपुर देश में 5वें स्थान पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से देर शाम जारी की गई देश भर के महानगरों की प्रदूषण की स्थिति में कानपुर में प्रदूषण की मात्रा 352 AQI रिकॉर्ड की गई। बाकी 4 अन्य प्रमुख शहरों में हरियाणा का जींद शहर 425, अंबाला 394, बागपत 389 और मेरठ का AQI 364 रहा। शनिवार देर रात 1 बजे से लेकर रविवार को दोपहर 12 बजे तक महानगर और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर प्रदूषण की घनी परत छाई रही। हिमाचल में करीब 7.5 माह बाद सोमवार से स्कूल और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। स्कूलों में 9वीं से जमा 2 और कॉलेजों में सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं लगेंगी। कोचिंग संस्थाओं के ताले भी खुल जाएंगे। अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अधिक विद्यार्थियों वाले संस्थान में शिफ्ट या एक दिन छोड़कर कक्षाएं लगाई जाएंगी। फेस मास्क सभी के लिए पहनना जरूरी होगा। कोरोना के चलते थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन भी होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।